हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके पर। और इस क्लास के अंदर 30 जनवरी को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये आपकी टाइम सेविंग क्लास है, बहुत कम समय के अंदर ये आपकी कंप्लीट क्लास है, उसका रिवीजन हो जाएगा। साथ में इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के अंदर ही किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र के गणित उत्सव की जो झांकी है वो पहले स्थान पर आई है। तो 26 जनवरी 2026 ये क्रम के हिसाब से 77 नंबर का गणतंत्र दिवस वो मनाया गया है। थीम है वंदे मातरम 150 वर्ष। मुख्य अतिथि है एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला ओ डोन, ये इस बार मुख्य अतिथि रहे हैं। और कर्तव्य पथ पर यह झांकी निकाली गई थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी है वो पहले स्थान पर आई है महाराष्ट्र का गणित उत्सव झांकी। सेकंड स्थान पर है जम्मू कश्मीर की हास्यशिल्प व लोक नृत्य वाली झांकी है, वो सेकंड स्थान पर है। मंत्रालय में पहले स्थान पर है संस्कृति मंत्रालय की वंदे मातरम की जो झांकी है वो पहले स्थान पर है। और माई जियो पोर्टल पर ही जो गुजरात की स्वदेशी व आत्मनिर्भरता वाली झांकी है वो पहले स्थान पर है। सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की संस्कृति और थर्ड स्थान पर है राजस्थान के बीकानेर की उस्ता कला है, वो थर्ड स्थान पर है। तो ये माई जियो गवर्नमेंट जो पोर्टल है उसके अंतर्गत ये पहले स्थान पर गुजरात वाली है। जबकि वैसे झांकी के अंदर पहले स्थान पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का आपको पूछा जाए तो महाराष्ट्र का नाम, महाराष्ट्र की जो गणित उत्सव झांकी है वो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड हो मिला है, तो इसका नाम आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे 2025 के लिए ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक को नामित किया है? तो एसबीआई बैंक को। भारतीय दल ने किस देश में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है? तो जर्मनी के अंदर। देश का पहला होर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो तमिलनाडु के द्वारा की गई है, तो ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 कब मनाया जाता है? तो 29 जनवरी को मनाया जाता है। और 29 जनवरी को ही भारत का पहला समाचार पत्र वो प्रकाशित हुआ था, द बंगाल गजट। और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया था? तो जेम्स ऑगस्टे हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था 29 जनवरी 1780 के अंदर ही। तो 29 जनवरी 1780 के अंदर ही प्रकाशित हुआ था। फर्स्ट हिंदी समाचार पत्र था उद्दंड मारदंड, और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? पंडित जुगल किशोर के द्वारा 1826 के अंदर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 के अंदर ही आया था, लिटन के समय लाया गया था, तो ये भी आप याद रख लेना। नेशनल ज्योग्राफी डे कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी को मनाया जाता है। और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, महात्मा गांधी की 88वीं दिन हुई थी। और 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, इस दिन भगत सिंह को फांसी की सजा मिली थी। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। सांस्कृतिक विविधता के लिए ही WSIS 2025 चैंपियंस पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मेरी पंचायत ऐप को मिला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध किससे है? तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से। नेक्स्ट है GRASI ने कोलकाता के अंदर कौन सा 8वां और अंतिम SSWU सैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो इसका नाम है INS अजय। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का ही भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है। उद्देश्य है कृषि बजट को बढ़ावा देना, ई मंडी में सुधार करना और रोजगार तथा आय में भी वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। टैग लाइन है समृद्ध किसान समृद्ध राज्य, ये इसकी टैग लाइन है। पशुपालन और डेयरी विकास के लिए भी भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर भारत है, और भारत में भी पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। मजरा टोला योजना, ये बस्ती को सड़क से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो मजरा टोला योजना है, इसको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। इटली में आयोजित FISM 2025 के अंदर ही जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इनका नाम है सुहानी शाह। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो झारखंड ने। तटरक्षक बल के लिए ही अंतिम व स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत है और कहाँ लॉन्च हुई है? तो गोवा के अंदर। भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल से पहले ही हासिल कर लिया है? तो 20% का लक्ष्य 2030 था, प्राप्त कर लिया है 2025 के अंदर ही। इनको भी आप याद रख लेना।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। PFRDA ने NPS समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता के अंदर ही सारंग SAARG समिति का गठन किया है? तो नारायण रामचंद्रन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। तो SAARG की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन रिस्क गवर्नेंस। इसके हेड बनाए गए हैं नारायण रामचंद्रन को, और एनपीसी की समीक्षा के लिए ही समिति का हेड है वो बनाया गया है। एनपीसी क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसकी समीक्षा के लिए ही। और ये अपेडा PFRDA के द्वारा ही पेंशन को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये है PFRDA है, ये पेंशन को रेगुलेट करने वाली संस्था है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक CETA समझौता किया है? तो ये किया है भारत और ब्रिटेन के मध्य। हाल ही में न्यूजीलैंड के मध्य भी भारत और मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, और EU के मध्य हाल ही के अंदर हुआ था, ये 26 जनवरी को ही, और इसको मदर ऑफ डील भी कहा है। जो उर्सुला वॉन डोर है, इसने इस समझौते को मदर ऑफ डील भी कहा है। नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसका नाम है ट्रेसर। भारत सरकार और IGNTU ने कहा पैसा उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के लिए ही समझौता किया है? तो भोपाल के अंदर। वंस एलिफेंट्स लिव्स हियर के लिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो गीतांजलि श्री को दिया गया है, और इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला है टॉम ऑफ स्टैंड के लिए ही। तो टॉम ऑफ स्टैंड उपन्यास के लिए ही इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 की अधिसूचित की है। तो ये नियम कब लागू होंगे? तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। किसको रिप्लेस करके? तो 2016 वाला जो नियम है इसको रिप्लेस करेंगे। तो फोल्यूजर पेज थ्योरी, अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो पर्यावरण मुआवजा हो देना पड़ेगा। 4 स्टेम सेग्वेशंस, तो कचरे का जो सोर्स है उसको 4 भागों के अंदर विभाजित किया जाएगा। गीला, सूखा, सैनिटरी कचरा और स्पेशल केयर वेस्ट। तो कचरे को इसके अंतर्गत ही 4 भागों के अंदर डिवाइडेड किया जाएगा। बल्क वेस्ट जनरेटर 100 kg प्रति डे जो सॉलिड वेस्ट है वो करेगा। लैंड फिलिंग है उस पर रोक लगाई जाएगी अगर कचरे को जमीन में ही दबाना होगा। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटीज, उत्पादन करता है उस तक भी इसकी जिम्मेदारी वो होगी। रिफ्यूज डिराइव्ड पॉलिश, तो कचरा फ्यूल मतलब कचरे से फ्यूल का निर्माण किया जाएगा। तो ये 6 पॉइंट है वो इसके अंतर्गत ही बताए गए हैं। पोल्यूटर पेज थ्योरी, 4 स्टेम सेग्वेरेशंस, ये क्या है? सिग्वेरेशन मतलब कचरे के सोर्स के लिए 4 भागों के अंदर इसको डिवाइडेड किया गया है। बल्क वेस्ट जनरेटर, लैंड फिलिंग और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटीज और रिफ्यूज डिराइव्ड पॉलिश। तो इसको 6 भाग पॉइंटों के अंदर ही समझाया गया है इसको। ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति किसको बनाया गया है? तो उमा कांजीलाल को बनाया गया। भारत के पहले हिंदी माध्यम के MBBS कॉलेज को किसी ने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ही YouTube पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और हाल ही के अंदर ही 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन है, वो फ्रांस के द्वारा भी कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। DNA का एनालिसिस करने वाले AI एडवांस टूल अल्फा जीनोम को किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अल्फा है ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। एडवांस AI टूल एक बार में 10 लाख बेस पेयर है इनका विश्लेषण कर सकता है, यानी DNA का विश्लेषण करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। डार्क जीनोम का रहस्य है वो भी ये सुलझा सकेगा। DNA का हेलिक्स मॉडल वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस के द्वारा दिया गया था, और इसके लिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। DNA के अंदर फास्फेट ग्रुप, शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक भी होते हैं। तो नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये इसमें नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। किसने 7 अगस्त को ही डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस घोषित किया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो ग्लेशियर संरक्षण, सहकारिता, क्वांटम और शांति एंड विकास। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 डेगू केस, मनु भाकर, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत है, इनको दिया गया है। और 2026 के लिए हार्दिक सिंह का नाम है वो दिया गया है, अभी मिला तो नहीं है लेकिन हार्दिक सिंह का नाम हो दिया गया है, और ये भी हॉकी के खिलाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
पथिक ऐप के साथ ही आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी बन गई है? तो अहमदाबाद की। तो होटल पीजी के अंदर जो आगंतुक है इनका रिकॉर्ड रखने के लिए ही गेस्ट की मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर के लिए जो पथिक ऐप वो लॉन्च किया गया है और इस पथिक ऐप से तुरंत पहचान की जाएगी। तो तुरंत पहचान ऑफिस को वेरिफिकेशन किया जा सकता है। इसमें प्राइवेसी है, इसका सुनिश्चित मतलब प्राइवेसी को इसमें सुनिश्चित रखा जाएगा। निजता का अधिकार से संबंधित उल्लंघन करने वाला केस कौन था? पुट्टास्वामी केस था और इसी के आधार पर ही जो निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही शामिल कर लिया गया है अनुच्छेद नंबर 21 के तहत। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? निजामाबाद के अंदर। भार्गवास्त्र क्या है? तो स्वाम ड्रोन है। झुंड के अंदर जो ड्रोन हमला कर लेंगे उसके लिए भार्गवास्त्र वो लॉन्च किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के अंदर पुरुष में विजेता जैनिक सिनर बने हैं। एक्सियोम मिशन 4AX से ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है शुभांशु शुक्ला और इनको अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य के ओक फॉरेस्ट में रेयर मशरूम की खोज हुई है? तो उत्तराखंड के बागेश्वर के अंदर ही। तो हिमालयी जंगल मशरूम की जो दुर्बल प्रजाति है उसकी खोज हुई है, इसका नाम है हेमिलेकिम इंडिकम, ये इसका नाम है। मशरूम एक कवक है और कवक एक बहुकोषीय मशरूम होता है। एक कोषीय ईस्ट होता है और एक कोषीय के अंदर कोशिका भित्ति हो काइटिन की बनी होती है। व्हिटकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट और जंतु। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो त्रिवेणी श्रेणी में। रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किससे है? तो स्वीडन से। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक विजेता कौन है? तो ये सर्विसेज है। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री मोदी ने ही PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ पे लॉन्च किया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। तो PM स्वनिधि योजना है, ये जून 2020 में लॉन्च की गई थी स्ट्रीट वेंडर्स को ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो रेहड़ी पटरी वालों का जो कार्य है वो कोरोना के अंदर ही मतलब बंदी हो गया था, तो उसको वापस से रीस्टार्ट करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। और इस योजना के अंदर ही फर्स्ट लोन हो 15,000 का दिया जाता है, सेकंड 25,000 का और थर्ड है 50,000 का लोन हो दिया जाता है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ होगा? तो पदमजा नायडू दार्जिलिंग के अंदर। वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा शर्मा है। टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो पूर्णिमा वर्मन को। मेजराना क्वांटम प्रोसेसर है किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ही वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक GDP में कितने की वृद्धि हुई है? तो कितने की वृद्धि होगी? तो 7.4% की। तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 से जारी किया गया है, जारी हुआ है 29 जनवरी 2026 को। बजट से पहले ही जारी किया जाता है और तैयार किया जाता है मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर के द्वारा ही जारी किया गया है। वास्तविक GDP के अंदर वृद्धि 7.4% है और GVA ग्रोस वैल्यू एडिशन ये 7.3%। और पिछले 5 ईयर प्लान में 2027 के अंदर अनुमान लगाया गया कि उस समय वृद्धि है वो 6.8 से 7.2% रहेगी। निर्यात में हिस्सेदारी भारत की, तो भारत के निर्यात के अंदर हिस्सेदारी है वो 1% से 1.8% बढ़ गई है। रेमिटांस प्रेषण के अंदर ही विश्व में पहले स्थान पर भारत ही है और पिछले साल 2025 के अंदर ही 135 बिलियन डॉलर है, ये भारत को रेमिटांस को प्राप्त हुआ है। विदेशी मुद्रा के अंदर ही जनवरी 2026 तक 701.4 बिलियन डॉलर है, ये विदेशी मुद्रा को भारत को प्राप्त हुआ है, जो कि रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। कृषि 2024-25 के अंदर ही 3,577 लाख जो मीट्रिक टन है, ये कृषि के अंदर वृद्धि हुई है। घरेलू विमानन बाजार के अंदर ही भारत को घरेलू विमानन बाजार में विश्व के अंदर 3rd रैंक पे है। और स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग मिशन के अंदर ही भारत को पूरे विश्व के अंदर कौन से स्थान पर है? तो 4th स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र के अंदर। सेबी का 11वां प्रमुख तुहिन कांता पांडे को बनाया गया है। रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता विदर्भ बना है। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? तो इनका नाम है जयश्री वेंकटेश्वर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इंपोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी नियमों पर लगाई रोक। तो यूजीसी जो रेगुलेशन एक्ट है 2026 का,
और ये किसको रिप्लेस करके बन रहा है, तो 2012 के जो रूल थे उसको रिप्लेस करके ही ये एक्ट वो आया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो बताया गया कि जो SC ST और OBC छात्रों के अंदर ही अगर कोई भेदभाव करेगा तो उसकी जांच होगी। उद्देश्य था इसका भेदभाव को रोकना। पहले इसमें OBC हो उसको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसमें OBC है, इसको भी शामिल कर लिया गया है। तो इक्विटी स्क्वाड, इक्विटी कमिटी 24/7 है, उसकी जांच कर सकती है। विरोध का कारण है भेदभाव और बढ़ेगा इससे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर PILO जारी हुई है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही स्टे लगा दिया गया है 2026 के रूल्स पर। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि इसकी परिभाषा वो अस्पष्ट है, भाषा अस्पष्ट है और जाति वाला जो क्लोज है वो भी अस्पष्ट है। इस वजह से इस पर स्टे हो लगा दिया गया है मार्च तक। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत वर्मा की एक बेंच के अंदर ये बताया गया है कि इस पे स्टे लगा दिया गया। वापस से इस पे बात होगी मार्च के अंदर। अब जो आज गायत्री मंत्र के अंदर ही सर के द्वारा आधुनिक भारत का इतिहास का रिवीजन करवाया गया है, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। 7 अगस्त 1905 को ही कलकत्ता के टाउन हॉल्स के अंदर ही विदेशी वस्तु है इनका बहिष्कार किया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में, हेडक्वार्टर इसका लखनऊ है। आगा खां और सल्ली मुल्ला खां के नेतृत्व के अंदर जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना की गई थी। पहली बार कांग्रेस के द्वारा स्वराज की मांग की गई थी कलकत्ता अधिवेशन में ही। और इसके हेड को थे कलकत्ता अधिवेशन के, तो दादा भाई नौरोजी थे जो कि पहले फारसी हेड इसके अध्यक्ष बने। 1907 के अंदर ही सूरत अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी बोस इसके हेड थे। 1908 के अंदर ही सुधीराम बोस और मुजफ्फर बम कांड हुआ था और इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। 1909 के अंदर ही मार्लो मिंटो एक्ट आया था, सांप्रदायिक निर्वाचन, इसके आधार पर ही सांप्रदायिक निर्वाचन को किया गया था। 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगा था, जॉर्ज पंचम आए थे, वॉयसरॉय थे हार्डिंग सेकंड। और इस समय ही बंगाल विभाजन को भी निरस्त कर दिया गया था। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1912 में। पहली बार जनगण मन गाया गया था और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, विशन नारायण धर। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को USA में और लाला हरदयाल के द्वारा ही। 1914 के अंदर कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था। बाबा जो गुरुदत्त सिंह है वो और हांगकांग से ही जो जहाज कनाडा जा रही थी उसको रोक दिया गया था। वापस जहाज कलकत्ता आई थी जो बज स्थान पर ही, तो वहां पर इनको मतलब जो भी वो जहाज के अंदर बैठे थे उनको अंग्रेजों के द्वारा ही गोली से उड़ा दिया गया था। और 1914 के अंदर ही इस मतलब के लिए इस जो जहाज के प्रकरण के लिए ही जस्टिस टूडो के द्वारा माफी मांगी गई थी। 1915 के अंदर ही 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। 1916 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की गई है। होम रूल लीग तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था 1916 में। लखनऊ पैक्ट भी 1916 में हुआ था। अंबिका चरण मजबूदार है वो लखनऊ अधिवेशन के हेड थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तिनकट्टिया आपत्ति के आधार पर ही गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। 1908 में ही अहमदाबाद मिल और खेड़ा विद्रोह हुआ था। 1919 में रोलेट एक्ट आया था जिसको काला कानून भी कहते हैं और इस मतलब एक भी भारतीय नहीं था इसमें। खिलाफत आंदोलन 1924 के अंदर ऐड कर दिया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1919 में ही मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था। 1920 के अंदर 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरुआत और इस समय तिलक की मृत्यु हुई थी। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना हुई थी। 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और विठल भाई पटेल एक केंद्रीय विधानमंडल के अंदर भेजे गए थे। तो पहले विधानमंडल में किसको भेजा गया था, विठल भाई पटेल को। 1924 के अंदर ही हिंदू जो HRA इसकी स्थापना की गई थी। और बेलगांव अधिवेशन ये भी 1924 में हुआ था और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई है। 1925 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन और कानपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी के द्वारा की गई है। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की गई थी भगत सिंह जी के द्वारा। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 के अंदर ही लाला लाजपत राय है इनकी हत्या कर दी गई थी। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी 28 अगस्त 1928 को ही और मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की भी की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय का फॉर्मूला हो भी दिया था और भगत सिंह के द्वारा ही असेंबली के अंदर बम यानी बहरों को सुनाने देने के लिए मतलब बम वैसे असली बम नहीं था, वैसे कागज पे बम है वो असेंबली के अंदर फेंका गया था पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध के अंदर ही। 1930 के अंदर सभी ने अवज्ञा आंदोलन व दांडी मार्च हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड
और भारत की तरफ से बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा भाग लिया गया था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। सेकंड हुआ था सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक कांग्रेस ने भाग लिया था। गांधी जी इसमें गए थे SS राजपूताना जहाज से। अम्बेडकर जी और गांधी जी के मध्य इसमें विवाद हो गया था और सरोजिनी नायडू जी ने इसमें भाग लिया था। नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक थर्ड अधिवेशन हुआ था और इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 1931 के अंदर ही कराची अधिवेशन हुआ था सरदार पटेल की अध्यक्षता में। 23 मार्च 1931 को ही शहीद भगत सिंह जी को फांसी सजा दी गई थी और 5 मार्च 1931 को ही गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। 1932 को 16 अगस्त 1932 को ही इटली के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत जारी किया गया था। यरवदा जेल के अंदर गांधी जी के द्वारा अनशन किया गया था और सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य। और ये मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से हुआ था। 1935 के अंदर भारत शासन एक्ट इसके अंतर्गत RBI की स्थापना की गई है। 1936 में ही लखनऊ के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन हुआ था। अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद और महासचिव थे N रंगा साहब। 1937 में ही चुनाव हुए थे 11 प्रांतों में, जिससे 7 प्रांतों में कांग्रेस आई थी। 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र जी बोस है वो इसके अध्यक्ष बने थे। 1939 को त्रिपुरा अधिवेशन विवाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी कलकत्ता में। और सेकंड विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लिल लिथगोसो में ओसरोए थे और सेकंड विश्व युद्ध के अंदर भारत ने साथ दिया था। डोमिनेंट स्टेटस और संविधान निर्माण की बात है वो इसके अंदर ही कही गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह दिल्ली चलो, और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। मुस्लिम लीग के अंदर लाहौर अधिवेशन के अंदर ही जिन्ना इसके हेड थे और इन्होंने मांग की थी प्रथम मुस्लिम राज्य की। पाकिस्तान की परिकल्पना किसने की है? चौधरी रहमत अली के द्वारा। 1942 को ही क्रिप्स मिशन के द्वारा कहा गया था कि युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। उस समय इटली के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और सितंबर 1942 को ही भारत हिंद फौज, और ये विचार दिया था कैप्टन मोहम्मद सिंह के द्वारा। 1945 में बेबल योजना और इस समय लिन लिथगो रहे थे। शिमला समझौता 1945 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य विवाद हुआ था इस समय। 1943 में आजाद हिंद फौज, तो आजाद हिंद फौज जो कि सर्वोच्च सेनापति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड और इसका प्रतीक था दहाड़ता हुआ शेर। अंडमान निकोबार द्वीप के जो द्वीप है उनका नाम भी शहीद व स्वराज द्वीप भी कर दिया गया है। 1945 के अंदर आजाद हिंद फौज का मुकदमा, लाल किले का मुकदमा, और ये मुकदमे हैं ये 1945 के अंदर चले। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आया था। 3 सदस्य थे इसमें, स्टीफन क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और पाकिस्तान के द्वारा इनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। नौ सैनिक विद्रोह ये INS तलवार पे हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। 1947 को 20 फरवरी 1947 को ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे और इन्होंने भारत की आजादी की घोषणा की थी। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना, जिसमें 2 राष्ट्र की परिकल्पना की गई थी, भारत और पाकिस्तान की। 18 जुलाई 1947 को ही स्वतंत्रता एक्ट आया था। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और गवर्नर कौन थे? माउंट बेटन थे। डिक्री वर्ल्ड प्लान या इस्मा योजना ये माउंट बेटन के द्वारा ही हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत का वाल्कनीकरण भी कहा इसको। देसी रियासतों का विलय, तो 3 देसी रियासतें हैं उन्होंने भारत के अंदर विलय करने से इनकार किया था। एक तो जूनागढ़, इसका विलय जन्म संग्रह के आधार पर किया गया था 1948 में। हैदराबाद का विलय ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 13 सितंबर 1948 को। जम्मू कश्मीर के अंदर ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से इसका विलय किया गया था। इनको भी आप याद रखना।